तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग गए हो कि गाइस आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन ट्विजन का एपिसोड नंबर 55 के पार्ट 4 की, जो कि गाइस बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इतने दिन से मैं क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके थे और एग्जाम के टेंशन में तो आपको पता है कि बंदे की हालत क्या हो जाती है। सो गाइस अब एग्जाम जो है वो एंड हो चुके हैं और हम वीडियो डेली के डेली आपके लिए अपलोड करने लग जाएंगे। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए बिटन ट्विजन का एपिसोड नंबर 55 का पार्ट 4। सो गाइस चैप्टर के शुरू में हमको दिखाया जाता है वोंग जी और मिस लिंगलिंग को। मिस लिंगलिंग होती है वो वोंग जी को बोलती है कि तुम ये क्या दिख रहे हो, ये तो सकुरा नेशन की राजकुमारी का नेशनल तीर्थ है, यहाँ पर जो इनके पूर्वज होते हैं उनकी पूजा की जाती है और माना जाता है कि यहाँ से कोई शाही आदमी गुजर जाता है तो शाही आदमी को यहाँ की शाम की पूजा में हाजिर होना पड़ेगा, ये उसके लिए जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको मार दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जो पूजा होती है वो शुरू कर दी जाती है और माना जाता है कि पूजा शुरू होने के बाद रात का जागरण और उसके अगले दिन होने वाली जितने भी कार्यक्रम है उसमें भी उस शाही आदमी को शामिल होना जरूरी होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, उसके साथ इतना बुरा ट्रीट किया जाता है कि वो मरता तो है नहीं और बाकी कुछ बचता भी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उन सभी लोगों को काले कपड़े पहनकर आने होंगे और सभी देवियों की पूजा करनी होगी, जितने भी वैम्पायर्स है उनकी वहाँ पर पूजा करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया जाएगा। ये सभी की सभी चीजें इस प्रोग्राम का हिस्सा है। उसके बाद वोंग जे इन सभी चीजों को अपने दिमाग में इमेजिन करने लग जाता है और बोलता है कि अरे यार अगर यहाँ पे इतनी सारी भीड़ होती है तो कितना मजा आता होगा, है ना। उसके बाद वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो कुछ न कुछ सोचने लग जाती है और जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि हाँ वोंग जे तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन यार मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी है उसके मरने की अफवाह फैली तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल कैसे है, यहाँ पर कुछ क्यों नहीं रहा है। मुझे लगता है यार इन सब लोगों की सकुरा नेशन की राजकुमारी की पूजा करनी चाहिए थी। उसके बाद वो तीनों के तीनों जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है, यहाँ पर कोई बंदा ही नहीं दिख रहा है। मतलब क्या इधर उधर देखने की कोशिश करे तो कोई दिखने में कोई नजर में भी नहीं आ रहा है यार। इसका मतलब लगता है कि इन लोगों को पूरा विश्वास है कि जो सकुरा नेशन की राजकुमारी है वो मर नहीं सकती, वो अभी भी जिंदा है। मेरे हिसाब से उन सब लोगों को यही लगता है। उसके बाद वहाँ पर जो मिस लिंगलिंग होती है वो वोंग जी को बोलती है कि यार मुझे तो लगता है इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है, वो ये लोग बिल्कुल भी सकुरा नेशन की राजकुमारी की मौत को महसूस नहीं करते, क्योंकि यार इन्होंने सकुरा नेशन की राजकुमारी के मरने के बाद भी अपनी सेना लड़ने के लिए दूसरी सेना के पास भेज दी ताकि वो लड़के उनको मार सके। और जब हम मार्केट से इधर की ओर आए तो हमने देखा कि यार यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी नहीं है। इसका मतलब है कि वो सकुरा नेशन की राजकुमारी की मौत को बिल्कुल भी महसूस नहीं करते। उसके बाद जो वोंग जी होता है वो सकुरा नेशन की राजकुमारी को बोलता है कि सकुरा नेशन की राजकुमारी तुम ये सब चीजें सोचना बंद कर दो, अब चलो चलते हैं तुम्हारे नेशनल तीर्थ की ओर, उसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन है। उसके बाद वोंग जी मिस लिंगलिंग और सकुरा नेशन की राजकुमारी तीनों के तीनों आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो मंदिर के बहुत ही पास में पहुंच जाते हैं और जब वो इतना पास पहुंच जाते हैं तो उनको एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पर एक आदमी मिस्टर हेनेदा नाम के एक बंदे से बोलता है कि मिस्टर हेनेदा आप यहाँ से चले जाइए, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है जो सकुरा नेशन की राजकुमारी वो मर चुकी है और जब तक उनकी आत्मा को बिल्कुल भी यहाँ तक नहीं लाया जाएगा हमको कुछ ना कुछ करके उनकी आत्मा को यहाँ पर लाना ही है और उनके जो मरा हुआ शरीर है उसको भी यहाँ पर लाना है किसी भी हालत में। आपके राजा कहाँ गए, उस राजा को जाकर बोलो कि मिस्टर जो मिस लिंगलिंग है और जो वोंग जी उनकी पता करे, उनका पता लगाए तथा वहाँ पर वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी है उसकी बॉडी को यहाँ पर लेके आए ताकि हम बहुत बड़ा विधि विधान करके उनकी आत्मा को शांति दे सके। उसके बाद वहाँ पर वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो मिस्टर हेनेदा को बोलता है कि यार मिस्टर हेनेदा आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है क्या, मतलब कि आपके नेशन की जो राजकुमारी है वो तो मर चुकी है और आप यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी किंग के पास जाओ, किंग को जाके बोल दो कि आपकी जो बेटी है वो मर चुकी है और आपकी बेटी की स्पिरिचुअल पावर को शांति देने के लिए आपको उनकी बॉडी को यहाँ पर लेके आना होगा और उसके राजा को जाकर बोल दीजिए कि जल्दी से जल्दी आपकी बेटी की जो बॉडी है वो यहाँ पर जल्द से जल्द आप यहाँ पर पहुंचा दीजिए ताकि हम आगे का विधि विधान शुरू कर सकें। फिर वो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि आप जल्दी से जल्दी जाइए और अपना काम कीजिए। फिर वहाँ पर वो जो हेनेदा होता है वो बोलता है कि यार तुमको होश भी है क्या, तुम क्या बकबक किए जा रहे हो, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। उसके बाद जो बूढ़ा आदमी होता है वो मिस्टर हेनेदा को बोलता है कि सुनो मिस्टर हेनेदा, मैं कोई भी बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सही बात बता रहा हूँ। आपने पहले अपनी उसकी माँ को मार दिया था, अब उसको भी मरने के लिए वैसे ही छोड़ दिया जैसे कि उसकी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो ये सब बातें सुनकर हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या यार मेरे डैड ने मेरी माँ को इस तरह मारा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे डैड इतने बुरे होंगे क्या। उसके बाद वहाँ पर जो मिस्टर हेनेदा होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी के ऊपर बहुत सारे पैसे उछाल कर फेंक देता है और उसके जितने भी रुपए होते हैं वो उसके ऊपर उछाल देता है और उसको जोर से धक्का देता है। फिर वहाँ पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो पीछे
की ओर जाकर गिर जाता है। फिर वहाँ पर जो मिस्टर हेनेदा होता है वो बोलता है कि तू बूढ़े यहाँ से निकल जा वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद वहाँ पर वो जो बूढ़ा होता है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से पीछे की ओर जाकर गिर जाता है। फिर जो मिस्टर हेनेदा होता है वो उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि यार मुझे लगता है कि आपकी जो उम्र है वो बहुत ही जल्दी तरीके से बढ़ने लग गई है और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से यार कोई बूढ़ा आदमी मरे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। और रही बात सकुरा नेशन की राजकुमारी की, तो मैं बता दूं कि सकुरा नेशन में जितनी भी जनता है उसको सकुरा नेशन की राजकुमारी से कोई भी मतलब नहीं है। वो अपना काम से काम मतलब रखते हैं और दुश्मनों का साथ देते हैं। इसलिए मैं तुमको बता दूं कि सकुरा नेशन की राजकुमारी की बिल्कुल भी टेंशन मत करना, तू जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल। उसके बाद वहाँ पर वो जो बड़ा आदमी होता है वो सारे के सारे पैसे उठाने लग जाता है और अपनी पोटली बांध कर वहाँ से निकलने को रेडी हो जाता है और मन में सोचता है कि यार ये सकुरा नेशन को क्या हो गया। एक जमाना था जब सकुरा नेशन एक दूसरे के बारे में काफी कुछ सोचता था, लेकिन आज के जमाने में किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, चाहे उसका भला हो चाहे उसका बुरा हो। अब मैं क्या बताऊं, सकुरा नेशन की राजकुमारी को जितना ज्यादा हो सकेगा मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं, निकलते हैं आगे की ओर। यार अब तो कोई फायदा है नहीं क्योंकि इधर मेरे रहने की जगह है बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो जो बड़ा आदमी होता है वो वहाँ से निकल जाता है और आगे की ओर चलते हुए बोलता है कि चलो अच्छा है कोई ना, लेकिन मैं सकुरा नेशन की राजकुमारी को जरूर ढूंढूंगा और उनके जितने भी पुरुष थे उनकी पूजा मैं हर दिन करता रहूंगा। चलो निकलते हैं यार यहाँ से। फिर वहाँ पर वो जो बड़ा आदमी होता है वो सकुरा नेशन की राजकुमारी और उसकी माँ की फोटो देखकर बोलता है कि यार ये लोग कितने गंदे हैं, मतलब कि सकुरा नेशन की माँ को भी वैसे ही मार दिया और सकुरा नेशन की जो राजकुमारी है उसको भी एकदम वैसे ही मार रहे हैं। चलो कोई ना यार, मुझे तो निकाल दिया और मुझे भी बहुत बुरी तरह निकाला, मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। सकुरा नेशन की राजकुमारी, मैं तुमको ढूंढने का बहुत ज्यादा प्रयास करूंगा और जितना ज्यादा हो सकेगा मैं तुमको ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम टेंशन मत लेना, मैं आ रहा हूँ। फिर वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर जो मिस लिंगलिंग होती है वो उसको रोक देती है और बोलती है कि अरे बताओ तो सही ये आदमी है कौन और ये यहाँ से जा क्यों रहा है, मुझे बताओ फिर हम उसका पीछा करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो मिस लिंगलिंग को बोलती है कि यार ये जो बूढ़ा आदमी है ये बहुत ही भला आदमी है, इसने मेरा और मेरी माँ का बहुत भला किया था यार, ये बहुत ही अच्छा आदमी है और ये जितनी मेरी माँ की फिक्र रखता था उतना कोई भी नहीं रखता था, ये मेरी माँ का बहुत बड़ा नौकर है और माँ भी इसको बहुत ज्यादा इज्जत दिया करती थी और ये जो आदमी है ये मेरी माँ को भी बहुत इज्जत देता था और मेरे को भी बहुत इज्जत देता था। ये भाई सच में दिल से बहुत अच्छा आदमी है, मैं इसको रोकने की कोशिश करती हूँ, चलो 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 जल्दी चलो इसके पीछा करो। उसके बाद वहाँ पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो आगे की ओर निकलने के लिए रेडी हो जाता है। इवनिंग का टाइम होता है और जो सनसेट होता है उसका भी टाइम हो जाता है। फिर वहाँ पर जो मिस लिंगलिंग और सकुरा नेशन की राजकुमारी और जो वोंग जी होते हैं वो तीनों के तीनों उससे पीछा करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि यार इसको पीछा करो, इससे बात जानते हैं और पूछती है यार कि सकुरा नेशन में क्या हो गया है, तुमको ऐसे बाहर क्यों निकाल दिया, तुम्हारी तो सब लोग बहुत इज्जत करा करते थे। लगता है कि मेरे मरने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा सीन हुआ है और मेरे पापा ने भी यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की है। सो गाइस जो बिटन टूरिज्म का एपिसोड नंबर 55 का पार्ट 4 है वो गाइस यहीं पे एंड होता है और गाइस जो बिटन टूरिज्म का एपिसोड नंबर 56 है वो बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बस गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बता दो कि वीडियो कैसा बना। और गाइस बहुत दिनों से हमारे जो चैनल है वो डाउन चल रहा है, सो गाइस प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।